गुड मॉर्निंग आप सभी को। सब बढ़िया। चलिए ठीक है। आज जो है हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉजिक गेट। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो घर में? लॉजिक गेट, ठीक है। आप सभी को वर्क दिया गया था लॉजिक गेट बनाना करके, आप सभी ने बनाया होगा अपने अपने स्कूल का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए लॉजिक गेट ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप मुख्य रूप से बात करें, मूल रूप से अगर हम बात करें फंडामेंटल तरीके से, तो ये दो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आर गेट। क्या होता है? दूसरा होता है एन गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। क्या होता है? ठीक है, और गेट, एन गेट और नॉट गेट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम और गेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसको स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है। ठीक है, और गेट क्या होता है? तो और गेट मुख्यतः हम उसे कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसका आपको संकेत बनाना है या प्रतीक आप बोल सकते हैं। संकेत क्या होगा? इसका संकेत कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, आया समझ में? कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। या नहीं नहीं ऐसे ना करो, रुको, ऐसे कीजिए थोड़ा सा। ये कौन सा गेट हुआ? ये और गेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट है, ए इनपुट और ये बी इनपुट। ये वाई इनपुट है, सॉरी आउटपुट है। ठीक है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो आपको बस पेपर में पूछेगा कि और गेट बनाइए, तो ये उसका संकेत 3 नंबर का आएगा, ये उसका संकेत हो गया। क्या हो गया? ये इसका हम परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट कैसे बनता है इसका? और यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये लाइट, ठीक है, एल फॉर लाइट। ठीक गिरे, यहाँ पे अब एक दाब कुंजी लगाते हैं, ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सत्यता सारणी। क्या बनाएंगे? मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है, ए बी और y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये देखिए ये ट्रूथ टेबल हो गया। आपको पेपर में पूछेगा 1, 2 एंड 3 मार्क्स। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए आप कुंजी ए को आप दबाते हो, मतलब देख यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ, ऑन मतलब होता है 1 और ऑफ मतलब होता है 0। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है? 1। तो मैं ए को ऑन कर रहा हूँ, क्या किया मैं? 1 को, और बी को मैंने ऑफ किया। तो यहाँ पे देखिए जब धारा बहेगी इस तरीके से, तो ये क्या है? ऑफ है, लेकिन ये ऑन है, तो करंट इस तरीके से बहेगा और सर्किट कंप्लीट होकर यहाँ पे आपको आउटपुट रिसीव होगा। समझ में आया? आया? दूसरा आप क्या करते हैं, ए को बंद कर देते हैं, ए को ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं, तो भी आपको आउटपुट मिलेगा। 4 तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, 4 कंडीशन में। फिर आप क्या करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं, ए को भी ऑन और बी को भी ऑन, मतलब दोनों को इस प्रकार से ऑन कर देते हैं, तो करंट इस प्रकार से आता है और ये आउटपुट आपको मिलता है। दोनों को बंद कर देते हैं तो कोई आपको आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलता। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं और गेट का प्रतीक और परिपथ और सत्यता सारणी आपको यहाँ पे हम बना के बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
देखो और का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपको ये समझना है, ए या बी दोनों में से कोई एक स्विच ऑन होगा तो आपको धारा प्राप्त होगा, बल्ब जलेगा। समझे? याद रखना। और गेट में क्या, और का मतलब ही होता है अथवा। ठीक है, ए या बी दोनों में से कोई एक सर्किट, ठीक है, क्या हो, यदि दोनों में से कोई एक स्विच क्या हो, यदि आप ऑन कर देते हैं तो आपका धारा वहां पे मिलेगा, बल्ब वहां पे जलेगा। ठीक है, नोट करो। दूसरा हम देखते हैं एंड गेट। दूसरा क्या है? एंड गेट। कैसे बनता है एंड गेट? चलिए देखिए, सबसे पहले इसका हम संकेत बताते हैं आपको। संकेत देखिए, तो संकेत यहाँ पर डी फॉर ऐसे बनाना, ये डी जैसे बना लिए, इसके बाद दो ठो लाइन इस तरीके से और ये, ठीक है, ठीक है ना, ये ए बी और ये सी नहीं, ए इंटू बी। ठीक है, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। छोटा यार बुक में देखो ना, आप अपने बुक से बना लो बड़ा, ठीक है, पूरा एक पेज बना लेना। ठीक है, आगे देखिए परिपथ। परिपथ कैसे बनेगी इसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक बैटरी लगा दिए हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें, जब इसको हम चालू करते हैं क्या करते हैं, स्विच को, अच्छा सत्यता सारणी भी बना देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, सत्यता सारणी। तो चलिए सत्यता सारणी देखते हैं, ट्रूथ टेबल। 4 कंडीशन में बनता है ये ना, ए बी ए इंटू बी। तो चलिए यदि हम स्विच ए को ऑन करते हैं और इसको बंद रखते हैं तब क्या होता है, देखिए यहां से ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, ऑन है तो करंट यहां तक आया, लेकिन ये खुला है तो जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। समझ में? इधर देखो, समझे? जैसे ही बैटरी यहाँ से हम जो है चार्ज देना चालू किए, इसको बंद किए, तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ से खुला है तो यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा, तो मतलब 0। फिर हमने क्या किया, ए को ऑफ किया और बी को ऑन किया, उस कंडीशन में भी नहीं जलेगा, करंट तो पहुंच ही नहीं रहा है वहां तक, बी तक, तो ये जलेगा नहीं। फिर हमने क्या किया, ए को भी ऑन किया, बी को भी ऑन किया, नहीं पहले 0 कर देते हैं, ए को भी 0 किया, बी को भी 0 किया, तो ये जलेगा वैसे भी नहीं। अब हमने क्या किया, ए को भी ऑन किया, बी को भी ऑन किया, तो ये दोनों ऑन किए, तो ये क्या होगा, जाके जलने लगा। मतलब एंड गेट का मतलब ये होता है कि आपको दोनों स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, जलेगा। ठीक है, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक यहाँ सर्किट में आउटपुट मिलेगा नहीं यहाँ। ठीक है, बल्ब जलेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नोट करो इसको। तीसरा है नॉट गेट। समझ आया? बाकी दोनों गेट लिखिए। नॉट गेट, यहाँ पर इसका हम संकेत बनाते हैं। संकेत याद रखिएगा आप लोग, भूलना नहीं। ठीक है, तो इसका संकेत है ऐसे लाइन करना, इस प्रकार से ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, फिर इस तरीके से और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। ठीक है, यह है नॉट गेट। ए आउटपुट भी आपका वाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया है ना? इसका परिपथ बनाते हैं। तो परिपथ कुछ इस प्रकार से होता है इसका। यहाँ स्विच ऑन करते हैं हम, यहाँ करंट देते हैं, ये बैटरी होता है, यहाँ पे बल्ब होता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चलिए ए और वाई। ठीक है, एक ही इनपुट है यहाँ पे। तो आगे आप देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऑन किया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, अब करंट इस तरीके से गया। ठीक है, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होने के कारण इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, करंट उधर पास ही नहीं, क्योंकि जो करंट था वो इसी सर्किट ने क्या किया, उसको अपनी ओर ले लिया। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, ऑन करने पर
बल्ब नहीं जलेगा। जैसे इसको हमने ऑफ किया, यहाँ से हटा दिया, तो जैसे करंट आया, ये तो ऑफ है, तो करंट फिर जो क्या होगा, इस तरीके से जो कंप्लीट है उसकी ओर जाएगा, तो कंप्लीट ये वाला है और इसकी ओर आएगा, फिर ये जलने लगेगा। मतलब याद रखना, नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें क्या होता है, ऑन में बल्ब नहीं जलता, जबकि ऑफ रहता है तभी बल्ब क्या होता है, जलता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक गेट बनाया है जतिन कुमार ने, और इस गेट में ये कौन सा गेट है, एंड गेट, ये आर गेट, ये नॉट गेट। ये देखिए सिंबल से आप पहचान सकते हैं। आर गेट में आपने पहला और गेट पढ़ा था, उसमें ये है कि दोनों में से कोई एक ऑन स्विच ऑन होना चाहिए। अभी ये ऑफ में है, देख लीजिए ऑफ, अच्छा चालू करना पड़ेगा इधर से। देखिए ये ऑफ में है, अभी इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऑन किया तो जल गया, फिर इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। देखिए मतलब मैंने ऑन किया, मतलब 1 किया, ए इनपुट को ऑन किया, 1 दिया तो जलने लगा। मान लीजिए बी को मैं ऑन करता हूँ तो अभी ये जल रहा है कि नहीं। और देखिए दोनों को बंद किया तो बंद हो गया, और दोनों को ऑन करूंगा 1 1 तो भी जल रहा है कि नहीं। तो यही क्या है इसका, और गेट का है। एन गेट के बारे में देखते हैं। देखो एक स्विच को मैंने ऑन किया, जल रहा है क्या, नहीं, दोनों स्विच को ऑन करने पर ही जलता है ये। इसमें लिखा था ना 1 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अभी ये आप देखिए ये ऑन की कंडीशन में है, ये किस में है, ये ऑन में है वो, और ऑफ ऊपर है। मतलब देखिए ऑन में ये नहीं जल रहा है क्या, और जैसे इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये देखिए ऑफ कर दिया तब ये जलने लगा, जल रहा है ना। तो यही क्या है, नॉट गेट है। समझ में आप लोग को, ठीक है। अगला हम देखते हैं सार्वत्रिक गेट। क्या देखते हैं, यूनिवर्सल गेट। दो गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, एक होता है नन गेट, और दूसरा होता है नॉट गेट, सॉरी नॉर गेट। क्या होता है, ठीक है। देखिए नाम से लग रहा है नन गेट, किससे किससे मिलकर बना है, आप बताइए तमन्ना। नन गेट किससे किससे मिलकर बना है, नॉट और एन गेट, ठीक है। जब नॉट गेट को और एन गेट का जब कॉम्बिनेशन होता है तब कौन सा गेट मिलता है हमको, नन गेट मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इसका हम प्रतीक बनाते हैं, ठीक है, संकेत बनाते हैं। तो ऐसे पहले डी टाइप बना लेना आप लोग, और यहाँ पे इस तरीके से नॉट का साइन लगा देना। आ रहा है समझ में, यह है आपका नन गेट का संकेत, ए बी और ये वाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, और वाई इक्वल्स टू लिखना ए इंटू बी नॉट करके, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत जी। अब इसमें ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसमें परिपथ बनाने की जरूरत नहीं होता है, सत्यता सारणी बनाते हैं। ए बी, ठीक है, ए बी, इसके बाद आपको ए नॉट बी, ठीक है, ए नॉट बी और ए नॉट बी नॉट, ठीक है, होल नॉट। आ रहे समझ में कैसे किया हूं मैं, देखो ए बी फिर ए नॉट बी फिर ए नॉट बी का होल नॉट, ठीक है। समझ गए, इस प्रकार से इसका ट्रूथ टेबल बनता है। पहले इसको कर लीजिए 1, देखिए ये एन गेट के जैसे होता है ये, यहाँ पे आप समझिए, पहले एन गेट बना लो। एन गेट जानते हो ना, तो एन गेट बताइए 1 1 में क्या होता है, ये 1 होता है, 1 0 में 0 होता है, 0 1 में 0 होता है, और 0 0 में ये 0 होता है। ये एन गेट की प्रॉपर्टीज है, होता है ना। एक का नॉट क्या होता है, 0, तो ये 0, और 0 का नॉट 1, तो ये सब 1 होगा। समझ गए, ये है आपका नन गेट का ट्रूथ टेबल। समझ में आया, पहले एंड बना लेना, फिर एंड से क्या बनेगा, वो नॉट बनेगा। समझ में आपको आया कि नहीं, आ गया, ठीक।
आगे चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं नॉर गेट। क्या बनाएंगे? नॉर गेट। तो सबसे पहले, अरे यार यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, ठीक है? आया समझ में? ये नॉट आगे में लगा दीजिए। ये है ए और ये क्या है? बी। और ये y इक्वल्स टू क्या हुआ? ये ए नॉट, सॉरी ए प्लस बी और ये नॉट, ऐसे होता है, ठीक है? ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी का होल नॉट। ये इसका संकेत है। यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं। ए बी, ए प्लस बी, पहले आर गेट बना लेंगे, फिर ए प्लस बी का होल नॉट करेंगे। ये होल नॉट है ऊपर में, ठीक है? तो चलिए 1 0 का क्या होता है? और गेट में 1 होता है, तो ये 1। 0 1 का क्या होता है? 1। 1 1 का क्या होता है? 1। 0 0 का क्या होता है? 0। ए का नॉट क्या होता है? 0। ए का नॉट, 1 का नॉट और 0 का नॉट 1। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ? ये ट्रूथ टेबल हुआ। इजी है कि हार्ड है? बताइए जी, ठीक है? नोट करो इसको। कुछ पूछना है इसमें? इसके बाद हम देखते हैं डी मॉर्गन का प्रमेय, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये गणितज्ञ थे, ठीक है? डी मॉर्गन का प्रमेय। डी मॉर्गन ने कौन सा थ्योरम दिया, कौन सा प्रमेय दिया? तो ये गणितज्ञ थे जो गेटों को चेंज करने वाला प्रमेय दिए। एक गेट को दूसरे गेट में कैसे बदले? जैसे अगर क्वेश्चन है कि नन गेट को आप किससे बदलो, और गेट में या एंड गेट में या नॉट गेट में, तो इस प्रकार से गेटों को बदलने के लिए एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था डी मॉर्गन। उन्होंने एक थ्योरम दिया। थ्योरम क्या था? तो उन्होंने 3 प्रमेय दिए, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल नॉट इक्वल टू होता है ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी नॉट। समझ में आया? इनका जो नॉट है ये इस प्रकार से हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब यदि इनका पहला प्रमेय था कि यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल नॉट और बहुत सारे यदि नॉट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा वह? बताइए बताइए। ए नॉट बी इंटू बी नॉट सी, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है? दूसरा प्रमेय था ए नॉट बी नॉट सी नॉट, इस प्रकार से आगे इसका होता है ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, इस प्रकार से। ये फॉर्मूला है कि ये इसका ये होता है, तो अगर उसको हम लेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक? समझ में आया? एक होता है किसी के नॉट के ऊपर और नॉट लगा है, ठीक है, तो उसे आप क्या, वो हो जाता है आपका, वो नॉट से हट जाता है, ठीक है? ये 3 प्रमेय जो है किसने दिए थे? डी मॉर्गन ने दिया था, ठीक है? यदि क्या हो, एक के ऊपर जो है, यदि एक के ऊपर मान लीजिए 2 नॉट लगा हो, तो क्या होता है, ऊपर का नॉट क्या होता है, उसका हट जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? हम यहाँ पर पहले प्रमेय को सिद्ध करके आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो पहला प्रमेय है यहाँ पे, यहीं पे चलो कर देता हूँ, ठीक है? पहले प्रमेय को सिद्ध करके बता रहा हूँ। प्रमेय 1 क्या है? वो a प्लस बी, 2 ले लेते हैं कोई, ठीक है? ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? आप चाहें तो 2 3 4 ले सकते हो, वैसे ही बनेगा। मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बराबर ए नॉट इंटू बी नॉट। तो LHS को पहले लेते हैं और यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए बी, ठीक है? देखो यहाँ पे जो इसका ट्रूथ टेबल बनेगा, ये किस प्रकार से बनेगा? और गेट का प्रमेय जानते हैं, सॉरी, और गेट का ट्रूथ टेबल कितने लोगों को पता है? और गेट का पढ़े हो? और गेट का पढ़े हो ना?
तो उसी प्रकार से ये भी आपका बनेगा। कैसे बनेगा चलिए देखिए, ठीक है। ए बी, फिर ये ए प्लस बी, ये किसका है, ये और गेट का, ठीक है। फिर ये ए प्लस बी, ये नॉट, ठीक है, ऊपर में नॉट लगा है ना, ठीक है। तो देखिए यदि एक को ऑन करते हो, बी को भी ऑन करते हो, तो क्या होता है, इसमें ऑन होता है। एक को यदि ऑन करते हो, दूसरे को ऑफ करते हो, तो क्या होता है, एक को यदि ऑफ करते हो, दूसरे को ऑन करते हो, तो दोनों को जो है ऑफ करते हो तो ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ए का नॉट क्या होता है, ये नॉट है ना ऊपर में, तो ए का नॉट, ए का नॉट, एक इसका और इसका क्या होता है, समझ गए, ये है एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, ए नॉट इंटू बी नॉट, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले टेबल बना लेते हैं। ए बी, ए नॉट, बी नॉट और ए इंटू बी नॉट, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रमेय को सिद्ध करें। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि आप जो है डी मॉर्गन का प्रमेय को सिद्ध करें या उसके योग वाले प्रमेय को सिद्ध करें, तो आप इस तरीके से उसको सिद्ध करोगे, ठीक है। यदि इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो इसको ऑफ रखिए, इसको ऑफ रखिए तो इसको ऑन कीजिए, ठीक है, इसको भी ऑन कीजिए, इसको भी ऑन, और ये 0 0, समझ गए, समझे ना। ए का ए नॉट क्या होगा 0, और बी का नॉट क्या होगा 1, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक का नॉट क्या होगा, सॉरी जीरो का नॉट का, जीरो का नॉट, ये ए का ये ए नॉट लिखे हो, तो जीरो का ए नॉट क्या होगा 1, और इस एक का बी नॉट क्या होगा 0, फिर इस एक का ए नॉट, ठीक है, फिर इसका क्या होगा, इसका 1, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पर नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर एन गेट की जैसे बिहेव करता है, किसके जैसे, एन गेट की तरह। यहाँ पर इंटू करते हैं, 1 0 1 जा 1 शून्यम 0, 0 0 जा 0 और 1 1 जा 1। अब आप देख सकते हैं इसके एलएचएस का जो लास्ट वाला वैल्यू आया है और इसका जो है आरएचएस का जो लास्ट वाला वैल्यू आया है, क्या वो सेम है कि अलग अलग है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस का, डी मॉर्गन का पहला प्रमेय सिद्ध हो गया। कठिन है, कठिन है। अब इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, आपको प्रमेय चेंज करना सिखाऊंगा, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग, नहीं है किसी को। चलिए हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि नन गेट से, प्रश्न ऐसी आएगा, नन गेट से और गेट बनाइए या और गेट में बदलें, ठीक है। नन गेट की सहायता से, क्वेश्चन क्या आएगा, नन गेट की सहायता से आप क्या चेंज करें, आर गेट को बदलें, ठीक है। तो स्टार्ट करें, क्या आप लोग तैयार हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे पहला, नन गेट से और गेट बनाते हैं। क्वेश्चन रहेगा नन गेट की सहायता से क्या बनाइए, और गेट बनाइए। ध्यान से देखिए कैसे बनता है और गेट। सबसे पहले यहाँ पे एक नन गेट बना लीजिए, ये डी जैसे बनता है, आप जानते हैं बनता है ना। और फिर इसको आप क्या करें, इसके दो निवेशी सिग्नल होते हैं, आप सबको पता है, होता है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, आप जानते हैं, ये क्या होता है, नन गेट होता है, आप सबको पता है, ठीक है। इसके निवेशी सिग्नल को क्या करें आप, दूसरे नन गेट की में आप जोड़ दें, ठीक है। किस में जोड़ दें, इसके जो निवेशी सिग्नल को किस में जोड़ दें बोल रहा हूं आपको, दूसरे नन गेट के
ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। आ रहा है समझ में? फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, नन गेट से आपको और गेट प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? नन गेट से आपको और गेट प्राप्त करना है। तो एक नन गेट के निवेशी सिग्नल से, ठीक है, इस नन गेट के दो निवेशी सिग्नल से आप दो नन गेट जोड़ दीजिए, और इनके जो निवेशी सिग्नल है इनको आपस में आप क्या कर दें, इस तरीके से आप जोड़ दें। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? इससे हमें प्राप्त हो जाता है और गेट। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? और गेट। यदि आपको एग्जाम में पूछे तो आपको इस तरीके से बना, नन गेट से और गेट कैसे प्राप्त करते हैं? तो एक नन गेट में आप क्या करें, नन गेट के जो निवेशी सिग्नल में आप दो नन गेट जोड़ देने से क्या प्राप्त हो जाता है आपको? और गेट की भांति वो व्यवहार करता है। समझे कि नहीं? आया समझ में? आया? ठीक है। तो यहाँ पे ये ए और ये क्या हुआ, ये बी है। ए सिग्नल है और ये कौन सिग्नल है? बी सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे ये ए नॉट, बी नॉट, ए नॉट और ये बी नॉट होगा। इसके बाद देखिए, आप जानते हैं नन गेट किससे किससे मिलकर बना होता है, आपको पता होगा, ए और, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, इंटू करके, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये प्राप्त होता है। और आप जानते हैं आर गेट का बिहेवियर कैसा होता है, ए प्लस बी वाला होता है। याद आ रहा होगा कुछ, ए प्लस बी वाला होता है ना। तो ये क्या होता है फिर, ये जो सिग्नल जो हमें यहाँ पर जो रिसीव होते हैं ये चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाते हैं? ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, ए नॉट इंटू बी नॉट क्या होता है? ए प्लस बी नॉट होता है ना, समझ गए हो? ए प्लस बी, ठीक है, होता है कि नहीं? आपने पढ़ा है ना, होता है ना जी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर देंगे। एक मिनट रुकिए ना, नन गेट से और गेट प्राप्त करना है। तो ये निवेशी सिग्नल हो गए ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी का नॉट। हमें यहाँ पे जो आउटपुट जो रिसीव होता है, ठीक है, आउटपुट जो रिसीव होता है वो कुछ इस तरीके से रिसीव होता है, ए नॉट के ऊपर फिर नॉट, और नॉट के ऊपर फिर नॉट का क्या हो जाता है लास्ट में, आप जानते हैं ए प्लस बी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपको बनाना है ट्रुथ टेबल। क्या बनाना है इसका? सत्यता सारणी। ठीक है, आपको एग्जाम में बस ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप नन गेट से और गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बोला हूँ ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना। एक नन गेट में के निवेशी सिग्नल में आप क्या करेंगे, दो नन गेट को आप जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके सिग्नल को आपस में जो उसके निवेशी सिग्नल को आपस में आप जोड़ दीजिएगा इस तरीके से दोनों सिग्नल को। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो और गेट जैसे वो होना चाहिए, ए बी, ए नॉट बी नॉट, ठीक है, ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, इसके बाद ए नॉट बी नॉट, फिर ए नॉट इंटू बी नॉट, फिर लास्ट में ए प्लस बी। ठीक है, आ रहे समझ में? ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम निवेश करते हैं 0, ठीक है, इसको भी 0 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, ये तो आप एक एक करके समझ जाओगे एक को क्या करना है, समझ गए ना? दोनों को 1 रखते हैं, समझ जाओगे ना? 0 का नॉट क्या होता है? 1, तो ये 1, इस 0 का नॉट क्या होगा? 1, इस 1 का नॉट क्या होगा? इस 0 का नॉट क्या होगा? 1, इस 0 का नॉट, इस 1 का नॉट, और इस 1 का 0 0। समझ में आया कि नहीं? अब ये यहाँ पे इंटू 1 1 जा 1, ठीक है, और 0 1 का 0, और 1 0 जा 0, और 0 0 जा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, यहाँ पे ए नॉट इंटू बी नॉट, तो ये हमें जो रिसीव होता है वो डबल नॉट के रूप में होता है ना, ऐसे
ठीक है, डबल नॉट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, फिर हमें a प्लस बी रिसीव होता है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक का फिर नॉट के ऊपर फिर नॉट है तो क्या होगा वो, आप यहाँ पे देखिए वो ना, एक का डबल नॉट क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पे एक का डबल नॉट क्या होगा, 0, इसका क्या होगा 1, इसका 1, इसका 1। समझ गए? क्या हमें और गेट में यही मिला था? और गेट आप चेक करो, उसमें 0 और 3 तो 1 होगा, तो आपको और गेट मिल गया, देखो। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे होता क्या है, ये ए नॉट बी नॉट के बाद ये एन गेट के जैसे, ठीक है, फिर इसके बाद ये नॉट के ऊपर में फिर क्या लग जाता है, एक और नॉट लग जाता है। हाँ, तो ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये नन गेट से और गेट आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? ये ट्रूथ टेबल समझ में आया कैसे कैसे करते हैं? आया कि नहीं? 0 का ए नॉट 1, एक का ए नॉट, ये सब समझ गया ना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 1 जा 1 करना है, ठीक है, 0 1 जा 0, फिर एक का फिर नॉट के ऊपर नॉट क्या होगा, 0 होगा। समझ गए? ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, नन गेट की सहायता से हमें एन गेट चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, तमन्ना, नन गेट की सहायता से एन गेट प्राप्त करो, तो कैसे बनाओगे? एक यहाँ पे आप नन गेट बना लीजिए, ये बन गया, ये नन गेट हो गया। और इस नन गेट में आप क्या करें, इस नन गेट के निवेशी सिग्नलों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दिए। ये निवेशी सिग्नल, ये निर्गत सिग्नल होता है, पता है ना? ठीक है, अब इसके बाद एक और आप नन गेट लीजिए, ये ले लिए। ठीक है, अब इसके जो निर्गत सिग्नल हैं उसको आप क्या करें, इससे आप जोड़ दें। समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं समझे? नहीं समझे? एक नन गेट के दोनों निवेशी सिग्नल को आपस में जोड़ के एक और नन गेट को हम, देखो आप कई तो नन गेट जोड़ सकते हैं, ठीक है, नन गेट से ही तो आपको बनाना है ना। तो आर गेट में आप सिर्फ 2 नहीं, देखो आर मतलब किस, एक या एक ऐसे होते हैं, 2 लगाते हैं उसमें, ठीक है, नन गेट इसमें, ठीक है, एक नन गेट में आप क्या करना, उसके निवेशी सिग्नल को आपको जोड़ना है, और आपको फिर क्या करना है, एक और आपको यहाँ पे नन गेट के साथ उसके सिग्नल को जोड़ देना उसके निर्गत से। समझ गए? तो यहाँ पे ये ए, ये बी, ठीक है, और यहाँ पे जो हमें रिसीव होता है, ठीक है, वो होता है ए इंटू बी। क्या रिसीव होता है हमें? ए इंटू बी। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सत्यता सारणी बनाते हैं। कैसे बनता है? तो यहाँ पे ए नॉट इंटू बी नॉट भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे आपको ए नॉट बी। आपको, आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर उसमें 2 नन गेट जोड़े थे। आप नन गेट की सहायता से जब बनाते हैं तो आप कई नन गेट ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जैसा आपको लेना है आप ले सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, ए बी, ए नॉट बी, फिर ये ए नॉट बी नॉट, सॉरी ए इंटू बी का होल नॉट, और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट हमें जो रिसीव होगा, ये आउटपुट ए नॉट बी हुआ है, तो ए नॉट बी हमें कैसे रिसीव होगा, जब इसके ऊपर में एक और बार रहेगा तभी होगा ना। तो ए नॉट बी का होल नॉट इक्वल्स टू ए इंटू बी। समझ में आ रहा है वैज्ञानिक? ठीक है, वैज्ञानिक कुमार, चलो देखो, तो देखो ये 0 जो भी आप ले लें, आपको तो पता है, एक 0 0 लेना है, फिर 1 1 लेना है, तो चलो 2 ठो 0 लगा दे रहा हूँ और इधर 2 ठो 1। समझ गए ना? तो इधर 2 ठो 1 होगा और इधर 2 ठो 0। समझ गए? ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, और ये आपका 0 होगा तो ये भी 0, ये 1। ठीक है, अब ठीक, ओके। और देखिए a इंटू बी कैसे करोगे, यहाँ पे 1 शून्य 0, 1 शून्य 0 0, और ये 1 एकम 1। समझ गए? 0 का नॉट क्या होगा, 1, 0 का नॉट 1 1, और ये 0, और 1 का नॉट के ऊपर नॉट क्या होता है, 0, फिर 1 का, 1 नॉट का नॉट नॉट क्या होगा, 0, फिर इसका नॉट का नॉट क्या होगा,
जीरो, और जीरो का नॉट, जीरो पहले से नॉट में, लेकिन नॉट का नॉट क्या होता है 1। आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं 3 से, ठीक है। आप देखो एन गेट में यही निकल कर आया होगा, 3 0 और 1 1 आया है। देखो समझ आ रहा है। पेपर में आपसे यही पूछेगा कि नन गेट की सहायता से एन गेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो बन जाएगा, बनेगा ना। बस एक नन गेट में एक और नन गेट जोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नन गेट से हम नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक नन गेट बनाते हैं, ये बन गया नन गेट, और इसको आप जोड़ दीजिए और एक इस प्रकार से सिग्नल कर दें, ठीक है। तो ये ए और आउटपुट में मिलेगा वाई ए नॉट। आ रहे समझ में क्रिश, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब हम यहाँ पे सत्यता सारणी बनाएंगे, कुछ नहीं इसमें ए और ये y इक्वल्स टू ए नॉट, जीरो देंगे तो जीरो का ए नॉट क्या होगा 1, और 1 का ए नॉट क्या होगा 0। बस ये बन गया सत्यता सारणी। आप देख सकते हैं यही तो होता है उसमें नॉट में, इजी है ना। अब नॉर गेट की सहायता से आपको आर गेट कैसे, या मान लीजिए नॉर गेट की सहायता से ये सब देखो सर्वात्रिक गेट के दो सर्वात्रिक गेट कौन कौन से हैं बताइए। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, नेन गेट और नॉट गेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर गेट की सहायता से अब हम क्या प्राप्त करेंगे, नॉट गेट। तो चलो बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। कि नॉर गेट की सहायता से क्या करना है आपको, नॉट गेट बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को नॉर गेट बनाना आता है, कैसे बनाते हैं नॉर गेट आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नॉर गेट की सहायता से क्या बनाना है, नॉट गेट बनाना है, ठीक है। पहले नॉट गेट बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनता है, आप जानते हैं। सबसे पहले नॉर गेट किससे किससे मिलकर बना होता है, कोई किसी को पता है, ठीक है। ऐसे ही होता है नॉर गेट, आप जानते हैं। अब इसके इस निवेशी सिग्नल को आपस में आप संयोजित कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और इस तरीके से एक ऐसे नॉट कर दीजिए इसमें, ठीक है। आ रहे समझे। तो ये होता है नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट। तो अब इससे हमें क्या रिसीव हो जाएगा, नॉट रिसीव हो जाएगा। आ रहे समझ में, क्या रिसीव हो जाएगा, नॉट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका। तो ये ए इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट वाई इक्वल्स टू ए नॉट। समझ में आया, अभी जैसे हम बनाए थे वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। बस वही ट्रूथ टेबल में आप क्या बनाओगे, जीरो का क्या होगा 1 और 1 का 0, ए और ये ए नॉट। समझ में आया ट्रूथ टेबल इसका, इजी है इसका, तो बना लोगे आप लोग ऐसे ही। हम बनाते हैं नॉर गेट की सहायता से और गेट, मेन वो है, ठीक है। नॉर गेट की सहायता से क्या बनाएंगे, और गेट बनाते हैं। तो नॉर गेट की सहायता से और गेट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉर गेट। तो देखिए हमने नॉर गेट लिया, और इस नॉर गेट में हमने इसको आपस में जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, उसके निवेशी सिग्नलों को। किसको जोड़ दिया, उसके निवेशी सिग्नलों को। आ रहे हैं समझ में, ध्यान से देखिएगा। मैं जहां जहां पर बिंदी लगाता हूं, डॉट करता हूं, गोल करता हूं, उसको ध्यान से देखा करें, ठीक है। और इसके निवेशी सिग्नल को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और एक और हम जो है क्या लेते हैं, छोटा पड़ गया जी, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो हमारे पास इनपुट है, ठीक है, समझा रहा हूँ, देखिए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। एक नॉर गेट के हम दो निवेशी सिग्नलों को जोड़ देते हैं तथा दूसरे नॉर गेट के निर्गत सिग्नल के साथ जब उसको हम जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, और गेट प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, और गेट प्राप्त होता है। समझ में आया क्रिस मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि हम इस प्रकार से, देखिए नॉर गेट की सहायता से और गेट कैसे प्राप्त करते हैं, एक नॉर गेट के निवेशी सिग्नलों को हम आपस में जोड़ के दूसरे नॉर गेट के निर्गत सिग्नल को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वो और गेट। याद रहेगा डेफिनेशन। अब कैसे हमें यहाँ पे रिसीव होता है, ये हमें यहाँ पे मिलता है a प्लस बी, ये क्या मिलता है हमें, आउटपुट रिसीव होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इन दोनों के मिलने से यहाँ पे बनता है a प्लस बी का नॉट। और यहाँ पे a प्लस बी कैसे मिलेगा, तो a प्लस बी नॉट का जब तक डबल नॉट नहीं होगा, ठीक है, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी के ऊपर नॉट पर नॉट नहीं लगेगा तब तक हमें ये a प्लस बी रिसीव नहीं होगा। यह सब आप जानते हो ना। तो चलिए फिर ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, बहुत इजी है। ये a, ये b, ठीक है, a प्लस बी का आप यहाँ नॉट ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, a प्लस बी का नॉट। चलिए ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए a प्लस बी का नॉट नॉट इक्वल्स a प्लस बी, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए क्या होगा, जब इसको हम 1 लेंगे तो इस स्विच को आपको क्या लेना, 0, इसको 0 लेंगे तो इसको 1, इसको 1 लेंगे सॉरी तो इसको भी 1, इसको 0 तो इसको भी 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, इसको a प्लस बी पहले बनाइए, फिर a प्लस बी का हमें क्या करेंगे, एक बार नॉट करेंगे, फिर इसके बाद इस टेबल में हम बनाएंगे a प्लस बी का नॉट नॉट इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए बी, तो क्या होता है इसका, a0 का 0 होता है, 0 और 1 का जोड़ने पर होता है ना, ठीक है। अब जोड़ने पर एक एक दो ऐसे नहीं बोलना, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर एक स्विच ऑफ रहता है और दूसरा ऑन रहता है तो हमें रिसीव होता है, सिग्नल जलता है, और दोनों ऑन रहते हैं तो भी जलता है, आप जानते हैं यहाँ पे जलता है ना, ठीक है, और 0 0 का 0 होता है। तो एक का नॉट क्या होगा, 0, एक का नॉट 0, एक का नॉट 0, और इसका, और अब देखिए इसका नॉट के ऊपर नॉट है तो क्या होगा, 1 1 1 और ये 0। समझ में आया। देखो यदि एक स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है तो हमें ऑन होता है ये, अगर दोनों ऑन है तो भी ऑन होता है, दोनों ऑफ है तो ऑफ होता है। एक का नॉट क्या होता है, 0, और 0 का नॉट नॉट क्या होता है, 1, 0 का नॉट नॉट 1 और 1 का नॉट नॉट 0 होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो आप और गेट में देखो आपको ये रिसीव है था ना, तो आप नॉर गेट की सहायता से आर गेट भी प्राप्त कर सकते हो। बोलो कितना सरल है। नॉर गेट की सहायता से क्या बनाना है, अब आपको एंड गेट बनाना है। कैसे बनेगा एंड गेट, चलिए हम देखते हैं। एक आपको यहाँ पे नॉर गेट बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ठीक है। अब इस नॉर गेट को आप क्या करें, ध्यान सुनिएगा ना, इस नॉर गेट को दो और नॉट गेट से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये
ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ देना है और इसके जो निवेशी सिग्नल है आपस में ऐसे इसको जोड़ देना। ठीक है, तो इससे आपको क्या रिसीव होगा, एन गेट रिसीव होगा, एन गेट y इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट देंगे a और यहाँ पे इनपुट देंगे आप b। समझ में आया? तो यहाँ पे वो इनपुट होगा a नॉट और यहाँ पे होगा वो b नॉट। अब यहाँ पे a नॉट b नॉट से डायरेक्ट a नॉट b नॉट तो होगा नहीं, वो क्या होगा, पहले a नॉट इंटू b नॉट का होल नॉट इक्वल्स टू होगा y इक्वल्स टू a इंटू बी। समझ गए? आया समझ में? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको a प्लस बी नॉट नॉट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इस तरीके से रिसीव नहीं हुआ क्योंकि रिसीव होने के लिए उसको प्लस होना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना, डी मार्गन के लॉ से। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का नॉट नॉट हो जाता है वो। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्योंकि हमें चाहिए y इक्वल्स टू ए नॉट बी, सबसे पहले ऐसे होगा, फिर ये क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये a इंटू इसमें चेंज होगा तो a नॉट इंटू बी नॉट, और देखो इसमें डबल बार है तो ऐसे इसमें नॉट है तो फिर ये क्या होगा, डबल नॉट क्या हो जाएगा, ये a इंटू बी, ऐसे रिसीव होगा। समझे आप लोग? देखिए a नॉट इंटू बी नॉट, तो ये आपको रिसीव होना चाहिए a इंटू बी, क्योंकि एन गेट चाहिए आपको। अब एन गेट चाहिए तो y इक्वल्स टू a प्लस बी का नॉट लगाइए यहाँ पर आप। ठीक है, मान लीजिए एक नॉट आप लगा दिए, ठीक है, और a प्लस बी का नॉट क्या होता है, a नॉट इंटू बी नॉट होता है ना, तो यहाँ पे आपको a नॉट बी चाहिए तो उसके लिए आपको नॉट के ऊपर में फिर नॉट लगाना पड़ेगा। समझ में आया? आ गया समझ में? अब ट्रूथ टेबल बनाइए, a b a नॉट b नॉट, फिर क्या है a प्लस बी नॉट, फिर a इंटू बी, और a इंटू बी आपको कैसे रिसीव होगा, a नॉट b नॉट के ऊपर नॉट इक्वल्स टू आपको a इंटू बी रिसीव होगा। इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको यदि आप 0 करते हैं तो इसको 1 कीजिए, इसको 1 तो इसको 0, तो इसको 1 तो इसको भी 1, इसको 0 तो इसको 0। ठीक है, 0 का a नॉट, 1 का a नॉट, समझ गए? समझ आया ना मैंने क्या कहा? फिर 1 का b नॉट क्या होगा, 0, 0 का b नॉट 1, 1 का b नॉट 0, 0 का b नॉट 1। समझ में आया यहाँ तक? बैठे आप दोनों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं ना? अब देखिए, इसको सबसे पहले आप जानते हैं नॉर गेट कैसे रिसीव होता है, आर गेट और नॉट के मिलने से होता है। तो 1 और 0 का मान लीजिए जोड़ क्या होगा, 1 होगा, 0 और 1 का क्या होगा, 1 होगा, इसका 0 होगा और इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 1 का नॉट का नॉट क्या होगा, बोलिए? 1 का नॉट क्या होगा, 0, 1 का नॉट 0, और 0 का नॉट क्या होगा, 1, और 1 का नॉट क्या होगा, 0। एंड गेट में आपको 3 0 और 1 1 मिला होगा, तो इस तरीके से आपको मिला है ना। तो ये आप देखिए नॉर गेट की सहायता से एंड गेट आप रिसीव कर लिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में आएंगे। मैं इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है, जैसे जेनर डायोड हो गया, तो वो बहुत इजी है। जेनर डायोड जो जे टाइप का होता है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। फोटो डायोड क्या होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है,
नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या बताइएगा बाद में, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके।